और जब उनसे मैं इंक्वायर करती हूँ कि ख़ारिश के साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अक्सर वो कहते हैं कि साथ डिस्चार्ज होता है, स्टिकी स्टिकी सा उन्हें फील होता है। इसके अलावा स्मेल भी आती है। जरासीम इकट्ठे होते हैं वो जगह, वहाँ पे जब इन्फेक्शन की वजह से जब अफेक्ट होता है तो वहाँ वो जगह स्मेली हो जाती है। आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपके विजाइना के अंदर से एक टेस्ट लेती हैं जिन्हें हाई विजाइनल स्वैब कहा जाता है। इसमें विजाइना की सिक्रीशंस को लेके लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास हामला ख़वातीन भी चेकअप के लिए आती हैं, बांझ ख़वातीन भी चेकअप के लिए आती हैं, कई ख़वातीन गायनी के मसाइल के साथ भी आती हैं। तो मैंने ख़वातीन का एक कॉमन मसला देखा है, वो ये है कि अक्सर ख़वातीन कंप्लेंट करती हैं कि उनको विजाइना में इचिंग हो रही है, यानी उस प्राइवेट पार्ट में ख़ारिश होती है उनको बहुत ज़्यादा। और जब उनसे मैं इंक्वायर करती हूँ कि ख़ारिश के साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अक्सर वो कहती हैं कि साथ डिस्चार्ज होता है, स्टिकी स्टिकी सा उन्हें फ़ील होता है। इसके अलावा स्मेल भी आती है। ये सारी कंप्लेंट्स उनकी होती हैं। जब भी आपके प्राइवेट पार्ट्स में यानी विजाइना में इचिंग हो, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आम हालात में जब आपका हेल्दी विजाइना होता है तो उसमें इचिंग नहीं होती। अगर ख़ारिश होना शुरू होती है तो इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन वहाँ पे हो रहा है। आप गौर करें कि अगर ख़ारिश के साथ साथ आपको कोई डिस्चार्ज है जो कि आपके रूटीन के विजाइनल डिस्चार्ज से हट के है, आमतौर पे जो नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो क्लियर होता है पानी की तरह, या दूध या सफ़ेद होता है, लेकिन उसके साथ कोई ख़ारिश नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज का जो गंदा पानी आता है विजाइना से, उसका कलर सब्ज़ रंग का हो जाए, पीले रंग का हो जाए, लाल रंग का होना शुरू हो जाए, या दही की फुटकड़ियों की तरह होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है और साथ वो इन्फेक्शन की वजह से ख़ारिश होती है। इसके अलावा स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है। तो आप देखें जहाँ पे भी जरासीम इकट्ठे होते हैं वो जगह, वहाँ पे जब इन्फेक्शन की वजह से जब अफेक्ट होता है तो वहाँ वो जगह स्मेली हो जाती है। आप आमतौर पे किसी ज़ख़म को भी देखें ना, तो उसके करीब जाएं तो ज़ख़म वाली जगह से स्मेल आती है। तो उसी तरह विजाइना में जब इन्फेक्शन होता है तो वो भी स्मेल का बायस बनता है। तो जब भी आपको इचिंग हो तो इसको इग्नोर ना कीजिए। आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। पहले तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें ताकि ऐसा प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उन्हें चेकअप कराएं। वो आपका इन्फेक्शन देख के उसके मुताबिक आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगी। बाज़ केसेस में जब ख़वातीन को बार बार इचिंग और डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो ऐसे केसेस में आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपके विजाइना के अंदर से एक टेस्ट लेती हैं जिन्हें हाई विजाइनल स्वैब कहा जाता है। इसमें विजाइना की सिक्रीशंस को लेके लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। पता चलाया जाता है कि इन्फेक्शन किस जरासीम की वजह से, ताकि उसी के मुताबिक दवाई दी जाए जिसका इफ़ेक्ट है और आपकी इचिंग से निजात मिल जाए। तो ख़ुद से मेडिकेशन नहीं करनी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ख़वातीन अपना चेकअप नहीं कराती कि किसी और ने मेडिसिन यूज़ की तो वही खुद आजमाना शुरू कर देती हैं, जिसका नतीजा निकलता है कि या तो इन्फेक्शन किसी और चीज़ का होता है, आप दवाई कोई और इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाज़ वक़्त शुगर लेवल्स हाई होते हैं जो बार बार इन्फेक्शन का बायस हो रहे होते हैं, वो पिक नहीं होता। बाज़ वक़्त ख़वातीन ये करती हैं कि 1-2 दिन तो वो मेडिसिन इस्तेमाल की, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा तो वो छोड़ देती हैं। तो छोड़ देने की वजह से वो जरासीम रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर यानी उन पे फिर वो दवाइयाँ भी असर नहीं करती और बार बार इन्फेक्शंस होते हैं और उसकी वजह से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आती हैं। तो हमेशा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, एक मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा कीजिए और उसके मशवरे के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल कीजिए।